वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख आयोग पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के प्रमुख आयोग। इसमें बेसिकली हम दो चीजें मेनली पढ़ेंगे, राज्य का निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान एवं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ राजस्थान। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये क्लास आपके प्रोफेसर RAS और SI के लिए समान रूप से लाभकारी रहेगी। देखो, हमारे संकल्प STC क्लासेस का आपकी सफलता गारंटी हम लेते हैं। RPSC कुछ भी पूछ सकती है, लेकिन आप STC क्लासेस के साथ रहोगे तो आप इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। मूल स्रोत की हर पंक्ति से तथ्य निकाल लिए हमने। जो संशोधन हुए 2016-19 उसका भी सटीक समावेश हमने कर लिया है। पूर्ण क्या परीक्षा उन्मुख विजुअल डिजाइन करके हमने। आप पढ़ना शुरू करो और अपनी सीट पक्की करो। STC क्लासेस के साथ तुरंत सब्सक्राइब कर लो। STC क्लासेस को तुरंत देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आधार क्या है अपना? अपना आधार है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120। स्टेट पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 120। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 120 के तहत राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। आदेश कब जारी हुआ? राज्यपाल द्वारा राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना का आदेश जारी हुआ 17 जून 1994 को। ठीक है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की आधार है राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 120। आदेश निकलता है 17 जून 1994 को। अधिनियम भी 1994 और 1994 को ही आदेश निकल जाता है 17 जून को। राज्यपाल द्वारा स्थापना का आदेश निकलता है और 1 जुलाई 1994 को विधिवत कार्य आरंभ कर देता है राज्य चुनाव आयोग। 1 जुलाई 1994 को विधिवत कार्य प्रारंभ हो जाता है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन या चुनाव एक ही बात है। अब देखो, ध्यान रखना, स्थापना के समय राजस्थान का नेतृत्व कौन कर रहा था? राज्यपाल थे बलराम भगत। तो आदेश जो निकाला 17 जून 1994 किसने निकाला है? बलराम भगत ने निकाला। कब? 30 जून 1993 से 30 अप्रैल 1998 तक कौन थे राजस्थान के राज्यपाल? बलराम भगत। और मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम? भैरों सिंह शेखावत। 4 दिसंबर 1993 से 1 दिसंबर 1998 तक कौन थे? भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और बलराम भगत जी अपने राज्यपाल थे 1994 में। अब देखो, अपन इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचा पढ़ते हैं कि ये कैसा निकाय है। तो हुआ क्या है, देखो, एक होता है पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज अधिनियम कब निकला? 1994 में। तो पंचायती राज संस्था संविधान में दी हुई है। उसके भाग 9 का अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के संविधान का भाग 9 पंचायत संस्था जिसमें है। इसी पंचायत राज के अंदर है एक और भाग 9 में शहरी और नगरीय निकाय। क्या है? शहरी और नगर पालिका नगर निगम। ये अनुच्छेद 243 ZA। क्या है? अनुच्छेद 243 ZA। तो संविधान के भाग 9 में क्या है? पंचायती राज संस्था, अनुच्छेद 243 के। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद पंचायत राज संस्था अनुच्छेद 243 के। और इसी में भाग 9 का किसको बताता है? भाग 9 का पार्ट 9 है किसको बताता है? शहरी या नगरीय निकायों को बताता है। शहरी या नगरीय निकाय बताता है। अनुच्छेद कौन सा है? 243 ZA। कौन सा? अनुच्छेद 243 ZA। ठीक है। अब देखो, संविधान का संशोधन कौन सा? 73वां 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां 74वां संविधान संशोधन है 1992-93। संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय। तो राज्य निर्वाचन आयोग है संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल है। कैसा है ये? कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है और स्वतंत्र है ना। इस पर किसी का जोर नहीं चलता है। संवैधानिक है और स्वतंत्र निकाय है। कब हुआ था? 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां 74। पंचायत राज संस्थाएं कौन से भाग में? संविधान के भाग 9 में। अनुच्छेद कौन सा है पंचायत संस्थाओं के लिए? 243 के। शहरी निकाय कौन से भाग में? भाग 9 का में है। अनुच्छेद कौन सा? 243 ZA। अब देखते हैं आयोग की संरचना और अर्हता, एनाटॉमी एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ कमीशन। तो देखो, संरचना कैसी है अपने राज्य निर्वाचन आयोग की? एक सदस्यीय सिंगल मेंबर बॉडी है। कैसा है? राज्य निर्वाचन आयोग सिंगल मेंबर बॉडी है। राज्य निर्वाचन का जो आयुक्त होता है वही सर्वेसर्वा होता है। जो वो बोलता है वही होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का संरचना में एक सदस्य निकाय है। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त तो बोलता है वही होता है। मुख्यालय कहाँ है इसका? जयपुर में मुख्यालय है। अर्हता कैसी है इसकी? अधिकारी श्रेणी कैसी है? भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का अधिकारी इसका आयुक्त बनता है। नियुक्ति के समय क्या होना चाहिए? कम से कम 1 वर्ष की सेवा का अतिरिक्त मुख्य सचिव का अनुभव होना चाहिए इसके पास। क्या होना चाहिए? नियुक्त समय कम से कम 1 वर्ष की ACS या उसके समकक्ष पद की सेवा का इसको अनुभव होना चाहिए।
ये अनिवार्य शर्त है। एक तो IAS होगा और 1 वर्ष का इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए SC रेंज का। अब इसका दर्जा और वेतन क्या है? देखो, राजस्थान का निर्वाचन जो आयुक्त होता है वो इसका सदस्य होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समान वर्तमान में 2,25,000 रुपये इसका वेतन है। वेतन भत्ता कितना है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समान वर्तमान में 2,25,000 इसका वेतन होता है। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ टेन्योर, कार्यकाल का विकास कैसे हुआ। देखो, पहले कितना था कार्यकाल? राम में 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक था, जो भी पहले था। अब कितना है? 5 वर्ष या 62 वर्ष, 1 वर्ष इसमें कम कर दिया। जो भी पहले हो जाए, या तो व्यक्ति 62 वर्ष का हो जाए या वो 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण कर ले। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा संशोधन किया गया, कब किया गया? द्वितीय आयु नेक्रम भसीन के समय नया प्रस्ताव पारित, कब पारित हुआ? नेक्रम भसीन के समय आयु कम की गई। प्रथम आयुक्त तो कौन थे? अमर सिंह राठौड़ का कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष या 62 वर्ष के अनुसार प्रथम आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़, उनका कार्यकाल था इसे 6 वर्ष या 62 वर्ष का। इंद्रजीत खन्ना तृतीय आयुक्त जो हुए, इंद्रजीत खन्ना तृतीय आयुक्त हुए, उनकी नियुक्ति इस नियम के तहत हुई 5 वर्ष या 62 वर्ष। द्वितीय आयुक्त जो थे वो नेक्रम भसीन थे। तो प्रथम थे अमर सिंह राठौड़, दूसरे थे नेक्रम भसीन और तृतीय है इंद्रजीत खन्ना। अब देखना इसके की फंक्शंस के प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करेगा? मतदाता सूची का निर्माण करेगा। पंचायत व नगरीय निकाय, किसके लिए? पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव के लिए निर्वाचक नावली तैयार करेगा और संशोधन करवाएगा। ठीक है। इलेक्टोरल रोल्स बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूचियां तैयार करवाएगा पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव के लिए। चुनाव का संचालन करेगा, सुपरविजन करेगा, अधीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा और नियंत्रण करेगा। सब कुछ ये करेगा। पूरा चुनाव इसको संपन्न करना है निर्वाचन आयोग। आदर्श आचार संहिता लागू करेगा, उसकी पालना भी सुनिश्चित करवाएगा। और क्या करेगा? अब चुनाव करवाना कर्मचारी चाहिए, तो राज्यपाल से बोलेगा कि आप मुझे कर्मचारी उपलब्ध कराओ। क्या बोलेगा? राज्यपाल से, आप मुझे कर्मचारी उपलब्ध कराओ। चुनाव स्थगित व पुनः मतदान। अब अगर कोई शिकायत हो गई, उसकी पुष्टि होगी, तो चुनाव स्थगित भी कर सकता है, और अगर कोई धांधली हो तो वहाँ पुनः मतदान की भी करवा सकता है। असाधारण स्थिति में पुनः मतदान की भी कार्रवाई प्रसारित कर सकता है। अब देखो, विवाद व चुनाव चिन्ह। अगर चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद हो, जैसे भी शिवसेना को लेकर हो गया, एनसीपी को लेकर हो गया, चुनाव चिन्हों का आवंटन व विवादों का निराकरण कौन करता है? यही करता है। 2 पार्टी टूट जाती है, पार्टी बन जाती है, मेन चुनाव चिन्ह वो किसके पास रहेगा, पार्टी का नाम किसके पास रहेगा, ये सब कार्य देखता है। राज्य विधानसभा के चुनाव यह आयोग नहीं करवाता। ध्यान रखना, राज्य विधानसभा के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, ये पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव ही करवाता है। इसके निर्णयों किसी भी देश के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती। ऐसा नहीं हो सकता है ऐसे कोई हार गया तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चला जाए, इसने तो बोल दिया वो तय है, कोई इसका वो कोर्ट वाला केस नहीं होता है। अब देखते हैं राज्य का निर्वाचन आयुक्त भाग 1। प्रथम कौन थे? अमर सिंह राठौड़। द्वितीय कौन थे? NR भसीन, नेक्रम भसीन, और तृतीय थे इंद्रजीत खन्ना। तृतीय कौन थे? इंद्रजीत खन्ना। तो 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2000 तक ये बने। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? अमर सिंह राठौड़ जी का था। दूसरे से नेक्रम भसीन, तृतीय अपने इंद्रजीत खन्ना, और अशोक कुमार पांडे हैं चतुर्थ 2013 में। अब ध्यान रखना, हबीब खां गुराना RPSC के अध्यक्ष थे, विवादों में रहे, ये कभी भी राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं बने। इनका 30 अगस्त 2012 से 22 सितंबर 2000 तक RPSC का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल रहा। अपनी बेटी को ही इन्होंने शायद पेपर बांट दिए थे, अखबार में आया था ऐसा, तो उसके बाद इनको अब इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई पूरी तरह से, क्योंकि राष्ट्रपति हटा सकता है, बहुत बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया, इसलिए इनको हटाया बैठाया, ऐसा कुछ भी नहीं गया। त्याग पत्र दे दिया था शायद, एक बार आप चेक करना न्यूज में क्या था। अब आगे देखते हैं। पंचम कौन थे? राम लुभाया। पंचम कौन थे? राम लुभाया। उसके बाद आए छठे में प्रेम सिंह मेहरा, फिर आई मधुकर गुप्ता। तो थोड़ा सा याद रखना, अभी कौन है? मधुकर गुप्ता 14 अगस्त 2022 से मधुकर गुप्ता है सेवानिवृत्त IAS। अब देखो वो हो गया। अब अपना आता है अगला। अगला क्या आ रहा है अपना? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। क्या आ रहा है अपना? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। देखो अधिनियम कौन से? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। कौन सा? नेशनल वाला। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 कब बना? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। अब इसमें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अध्याय 5 की धारा 21, अध्याय 5 की धारा 21 के तहत राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग स्थापना का प्रावधान है। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की धारा 5 के अध्याय 5 की धारा 21 के तहत यह प्रावधान है कि राज्य सरकारें भी अपने राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना करेगी। अब राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आता है? 2001 में, 19 जनवरी 2001 को लागू होता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार के नियम है 19 जनवरी 2001 को लागू होते हैं। ठीक, 19 जनवरी 2001 को लागू होते हैं। इससे पहले क्या होता है? अधिसूचना कब जारी होती है? 18 जनवरी 1999 को इसकी अधिसूचना जारी होती है। 23 मार्च 2000 को यह कार्य करना प्रारंभ करता है। ठीक है, 23 मार्च 2000 कार्य करना प्रारंभ करता है। मुख्यालय कहाँ है इसका? जयपुर में है। और ये वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है।
स्टैट्यूटरी बॉडी है, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ये कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 को ये कार्य करना प्रारंभ किया था। कब किया इसने? 23 मार्च 2000 को। सारी डेट इंपॉर्टेंट है। अधिसूचना जारी हुई 18 जनवरी 1999 को। अधिसूचना कब जारी हुई? 18 जनवरी 1999 को। 23 मार्च 2000 को इसने कार्य करना प्रारंभ किया। और मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। और अधिनियम कब बना? 2001, 19 जनवरी 2001 को अधिनियम बना। अधिनियम बना 2001 को। अधिसूचना जारी हुई 18 जनवरी 1999 को। कार्य करना प्रारंभ किया 23 मार्च 2000 को। मुख्यालय जयपुर में। स्टैट्यूटरी बॉडी है, न कि कॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखो, इसको बोलते हैं दांत विहीन बाघ। क्या बोलते हैं? टाइगर विदाउट टूथ। देखो, इसके पास पावर्स तो है इसके पास। ये क्या है? एडवाइजरी एंड रिकमेंडेड कमेटी। ये केवल सलाह देगा और परामर्श देगा। एडवाइजरी एंड रिकमेंडेटरी इसकी प्रकृति है। इसकी सलाह राज्य सरकारी अधिकारी के लिए बाध्यकारी कभी भी नहीं होती, बस सलाह देता है। जांच का अधिकार, यह किसी भी संस्था या लोक सेवक के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन के मामले की जांच कर सकता है। क्या कर सकता है? किसी भी संस्था या लोक सेवक के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है, सलाह दे सकता है, रिकमेंड कर सकता है, परामर्श दे सकता है, पर दंड नहीं दे सकता। पनिशमेंट इज प्रोहिबिटेड। दंड का अधिकार इसे नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं ये क्या है? बिना दांत का शेर है। यह मानवाधिकार प्रेरित दंडनायक नहीं, यह मानवाधिकारों का प्रेरित है लेकिन दंडनायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बहुसदस्यीय निकाय, वो कैसा था? निर्वाचन आयोग एक सदस्य। ये कैसा है? बहुसदस्यीय। इसकी मूल संरचना कब है? अधिसूचना कब जारी हुई? 18 जनवरी 1999 को इसकी अधिसूचना जारी हुई। कब जारी अधिसूचना? 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी हुई। इसमें क्या था? 5 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य था। लेकिन संशोधन हो गया 2006 में। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006। याद रखना पूरा नाम, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अभी क्या है? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। क्या है अभी? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006। अब देखो, इसकी योग्यता और अर्हता 2019 के संशोधन के अनुसार। योग्यता और अर्हता क्या है? 2019 के संशोधन के अनुसार उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा। कौन होगा अध्यक्ष? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्या होगा इसका अध्यक्ष? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा इसका अध्यक्ष। मुख्य न्यायाधीश होगा, दूसरा न्यायाधीश नहीं होंगे। कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान दोनों हो सकते हैं। यहाँ सेवानिवृत्त होना जरूरी। अध्यक्ष में क्या होगा? चीफ जस्टिस होना चाहिए, काम का लोड ज्यादा होता है, सेवानिवृत्ति होगा। लेकिन वर्तमान जो है वो सेवानिवृत्त या वर्तमान भी सदस्य हो सकता है, मेंबर एक। दूसरा मेंबर कौन होगा? मानव अधिकारों का विशेषज्ञ, ह्यूमन राइट एक्सपर्ट होगा दूसरा। व्यवहारिक ज्ञान रखने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। तो देखो, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है अध्यक्ष। या 2019 में संशोधन कर दिया, उच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका हो सकता है। एनी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। कब के संशोधन? 2019 में संशोधन कर दिया। अब एक मेंबर कौन सा होना चाहिए? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त वर्तमान न्यायाधीश। जिला न्यायालय का भी चलता है। सदस्य में क्या करता है? जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त वर्तमान न्यायाधीश जिसको न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव हो। ये सब इंपोर्टेंट याद रखना। देखो, उच्च न्यायालय क्या था? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस था, है ना। अब क्या हो गया? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है। या संशोधन का क्या करा? कोई भी चीफ जस्टिस के हटा के क्या कर दिया? कोई भी हाईकोर्ट का जस्टिस का अध्यक्ष हो सकता है। और क्या हो गया इसमें? एक और मेंबर क्या हो गया? पहले क्या था कि सेवानिवृत्त वर्तमान कोई भी था, आपका जिला न्यायालय कब जोड़ दिया? अब क्या जोड़ दिया? जिला न्यायालय भी जोड़ दिया। पहले क्या था? उच्च न्यायालय था, आपका जोड़ दिया, जिला न्यायालय भी जोड़ दिया। जिसको क्या अनुभव चाहिए? न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव इसको होना चाहिए। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है। अब देखो, नियुक्ति हेतु चयन समिति बनेगी, क्या सिलेक्शन कमेटी बनेगी। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा पूछेगा ये। एक तो अपना कौन होगा? चीफ मिनिस्टर, जो क्या होगा? हेड ऑफ द कमेटी। मुख्यमंत्री होगा जो अध्यक्ष होगा। चीफ मिनिस्टर इसका, मुख्यमंत्री क्या होगा? इसका अध्यक्ष होगा कमेटी का। और क्या होगा? सदस्य कौन होंगे? एक तो गृह मंत्री इसका सदस्य होगा, विधानसभा अध्यक्ष भी इसका सदस्य होगा, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता भी इसका सदस्य होगा। तो क्या है? विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का नेता भी इसका सदस्य होगा। और क्या होगा? गृह मंत्री होगा और इसका अध्यक्ष कौन होगा? चीफ मिनिस्टर अध्यक्ष, हेड ऑफ कमेटी होगा। अब नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा धारा 22 की आधार पर चयन समिति की सिफारिश। और वो देगा एग्जाम में क्या देगा? निम्न में से मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन होता है और कौन नहीं होता है। तो याद रखना है, मुख्यमंत्री होता है अध्यक्ष, गृह मंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है,
और कौन होता है विधानसभा में विपक्ष का नेता भी इसका अध्यक्ष होता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है धारा 22 के अंतर्गत। राज्यपाल द्वारा धारा 22 के अंतर्गत चयन समिति की सिफारिश के आधार पर इसकी नियुक्ति की जाती है। विषय स्थिति, यदि राज्य में विधान परिषद है तो चयन समिति में 6 सदस्य होंगे। विधान परिषद का सभापति वहां का विपक्ष नेता भी शामिल होगा। ध्यान रखना है अभी कितने हैं, देखो 1 2 3 4, अभी कितने हैं? 4 है। 3 + 1 4 इक्वल टू क्या है? 3 + 1, एक अध्यक्ष और 3 है इसमें। अगर विधान लेजिस्लेटिव अपने यहाँ विधान परिषद नहीं है राजस्थान में, लेकिन विधान परिषद हो तो कितने हो जाएंगे? 4 से बढ़ के कितने हो जाएंगे? 6 सदस्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल? 6 सदस्य हो जाएंगे। विधान परिषद का सभापति वहां का विपक्ष नेता भी इसमें शामिल। 2 कौन से आएंगे? और एक तो विधान परिषद का सभापति और वहां का विपक्ष नेता भी इसमें शामिल हो जाएंगे। 6 हो जाएंगे टोटल, अभी 4 है। अब देखो आरपीएससी का प्री प्रश्न क्या है? नियुक्ति बनाम पदमुक्ति, अपॉइंटमेंट वर्सेस रिमूवल। अब देखो कैसे होगा अपॉइंटमेंट वर्सेस रिमूवल। अपॉइंटमेंट कौन करता है? राज्यपाल करता है धारा 22 के अंतर्गत। कौन करता है? राज्यपाल धारा 22 के अंतर्गत करता है। शपथ कौन लेता है? राज्यपाल ही दिलाएगा या फिर उसके द्वारा नामित व्यक्ति भी इस पर शपथ दिला सकता है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। ध्यान रखना, हटाता कौन है? राष्ट्रपति। अपने आरपीएससी के अध्यक्ष में भी ऐसे राष्ट्रपति रहता है। किसके अंतर्गत हटाता है? धारा 23 के अंतर्गत हटाता है। और अगर त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र किसे देगा? राज्यपाल को त्यागपत्र देगा। राज्यपाल नियुक्ति करता है और राज्यपाल को ही त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। धारा 22 में नियुक्ति, धारा 23 में इसको हटाता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, लेकिन पद से हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के प्रयास से सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटा सकता है। एवोल्यूशन ऑफ टेन्योर, धारा 24। धारा 22 में नियुक्ति, धारा 23 में हटाना। धारा 24 में क्या होता है? मूल प्रावधान में क्या था? 5 वर्ष से 70 वर्ष की आयु। क्या था मूल प्रावधान? 5 वर्ष से 70 वर्ष की आयु। अब जो मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम बना 2019 में, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में बना, उसमें क्या है? 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष से 70 वर्ष की आयु। क्या है इसमें? 3 वर्ष से 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए उसमें। पहले 5 वर्ष तक घटा के 3 वर्ष कर दिया। अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, ठीक है, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट है। पहले नहीं था, अब रीअपॉइंटमेंट होता है। वेतन और भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वेतन और भत्ते। अब देखते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 1993। तो धारा 21 में क्या है भैया? राज्य मंडल का गठन। क्या है? राज्य मंडल का गठन। गठन किस में? धारा 21 में। 22 में क्या है? अपॉइंटमेंट है। 22 में क्या है? नियुक्ति है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। 21 में गठन, 22 में नियुक्ति। 23 में क्या है? त्याग पत्र देना और पद से हटाना, रेजिग्नेशन। धारा 23 में क्या है? सबसे 21 में फॉर्मेशन है, गठन है। 22 में क्या है? नियुक्ति है। 23 में क्या है? हटाना है। 24 में क्या है? कार्यकाल। 24 में क्या है? कार्यकाल। 24 में क्या है? कार्यकाल। 25 में क्या है? किसी सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य, एक्टिंग चेयरमैन, कार्यवाहक है ना, एक्टिंग चेयरमैन जो बनता है वो। 25 में क्या है? एक्टिंग चेयरमैन है। 26 में क्या है? सेवा और शर्तें। 26 में क्या है? सर्विस एंड टर्म्स एंड सैलरी। 26 में क्या है? सेवा और शर्तें। 26 में क्या है? सेवा और शर्तें। 26 में क्या है? सेवा और शर्तें। 27 में क्या है? स्वयं की जांच एजेंसी, आईजी पुलिस स्तर का अधिकारी, आयोग के अधिकारियों कर्मचारी। जांच कौन करेगा? उनके खुद की जांच, स्वयं की। इनकी जांच कौन होगी? स्वयं की जांच एजेंसी। भाई जो शिकायत है इसकी जांच कौन करेगा? तो इनकी स्वयं की जांच एजेंसी है। इसमें आईजी पुलिस का अधिकारी होता है, इंस्पेक्टर जनरल का स्तर का पुलिस अधिकारी होता है। तो इनकी धारा 27 में जांच अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। स्वयं की जांच एजेंसी है जिसका आईजी का पुलिस अधिकारी इसका हेड होता है। 28 में क्या है? वार्षिक रिपोर्ट। क्या है? वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपती है। किसको सौंपती है? राज्य सरकार को सौंपती है। आरपीसी को सौंपता है? राज्यपाल को। धारा 28 में आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपती है? राज्य सरकार को सौंपती है, जो विधानमंडल में रखी जाती है। 29 में क्या है? एनएचआरसी के प्रावधान का एसएचआरसी में लागू होना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रावधान का एसएचआरसी में लागू होना धारा 29 के अंतर्गत है। अब आयोग की शक्तियां और कार्यप्रणाली, पावर्स एंड ऑपरेशंस कैसे हैं इसके, यह देखते हैं अपन। सिविल न्यायालय की शक्ति, साक्षियों को समन करना, हाजिर करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण कराना। ठीक है, ये तो सिविल न्यायालय की शक्ति इसकी। उनको बुलाओ, उनको हाजिर कराओ, शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण कराओ। सीओ मोटो भी इनके पास स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। मानव अधिकार उल्लंघन पर स्वयं संज्ञान लेकर खुद भी जांच प्रारंभ कर सकते हैं। सीओ मोटो भी ये ले सकते हैं। जेल निरीक्षण, राज्य के कारागारों व बंदी गृहों की स्थिति का निरीक्षण ये कर सकते हैं। किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख मांग सकते हैं। अधिकार क्षेत्र, राज्य सूची और संबद्ध सूची के विषयों पर जांच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राज्य सूची और संबद्ध सूची के विषयों पर जांच कर सकते हैं। लिस्ट 2 एंड 3 ऑफ शेड्यूल 7, लेकिन केंद्र सूची पर जांच नहीं कर सकते। अब देखो आयोग के बाहर क्या क्या है। यह आयोग की जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है? कौन से परिवादी ग्रहण नहीं कर सके, नॉन इंटरटेनेबल कंप्लेंट्स। कौन सी कंप्लेंट इंटरटेन नहीं कर सकते? काल बाधित, एक तो टाइम बहुत हो जाए, 1 वर्ष से अधिक कोई नहीं कर सकते। सब झूठे लंबित, किसी अन्य आयोग या न्यायालय के में अगर कोई मामला लंबित हो
तो भी ये न्यायालय के बिना पूर्वानुमति कोई जांच नहीं कर सकते। आर्म्ड फोर्सेस, सैन्य मामलों से संबंधित जांच भी ये नहीं कर सकते। लोक सेवक नहीं, आरोप जो किसी लोक से संबंधित नहीं हो, लोक सेवक से संबंधित होना जरूरी है। अस्पष्ट गुमनाम छद्म नाम वाली शिकायत है, ये भी नहीं कर सकती। और ये सर्विस मैटर, सेवा संबंधी मामलों के बारे में जानकारी जांच नहीं कर सकते। अब देखते हैं एसएचआरसी के अध्यक्ष कौन कौन बने, कब कब। सबसे पहले बने प्रथम अध्यक्ष और सबसे न्यूनतम अवधि किसकी थी? एसएचआरसी के कांता कुमार भटनागर। कांता कुमार भटनागर मार्च से अगस्त में बने 2000 में, कांता कुमार भटनागर। उसके बाद सैयद सगीर अहमद एकमात्र अध्यक्ष जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। तो एकमात्र अध्यक्ष जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे वो कौन थे? सैयद सगीर अहमद। अगले हैं नगेंद्र कुमार जैन। कौन है? नगेंद्र कुमार जैन। फिर है प्रकाश टाटिया, फिर गोपाल कृष्ण व्यास, फिर गंगाराम मूलचंदानी। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? HR कुड़ी। कौन थे? 1 जून 2000 प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे HR कुड़ी। इस प्रकार से हमारा काम पूर्ण होता है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और जुड़े रहो आपके RPSC के लिए।